हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त दोनों दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। ये तैयारियां जमीन पर भी दिखती हैं, कार्यक्रमों में भी नजर आती हैं, पार्टी के दफ्तरों में भी दिखती हैं और बूथ के ऊपर भी। और इसमें सबसे बड़ा फोकस दलों का युवाओं पर, नए वोटर्स पर है। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए बीजेपी कांग्रेस अभी से मोर्चाबंदी कर रही है। किसान, आदिवासी, ओबीसी हर वर्ग के साथ साथ हर वर्ग के युवाओं पर दोनों पार्टियों का खास ध्यान है। आज कांग्रेस ने प्रदेश की 38% युवा वोटर्स को साधने महामंथन किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, इनकी मौजूदगी में जीत का रास्ता ये पक्का करने के लिए यूथ को अपनी तरफ से मंत्र दिए गए। बूथ कमेटियां नहीं बनी, इस पर कमलनाथ नेताओं पर जमकर बरसे हैं। युवा नेताओं को अगले चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट जाने के लिए कहा है। अगले चुनाव के लिए यूथ कांग्रेस ने एक बूथ पर 5 यूथ का फॉर्मूला तय किया है। जवाब में बीजेपी भी तैयार है। एक बूथ पर 20 यूथ उतार दिए हैं और उसने भी ये कहा है कि अब यूथ को कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा अभियान बीजेपी भी चलाएगी। यूथ कांग्रेस में कोटा सिस्टम नहीं है। हम लोग ने जो यूथ कांग्रेस साथी असेंबली अध्यक्ष हो, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी हो, जो भी हो, कार्यकर्ता भी हो, वो उनका नाम मजबूती से ग्राउंड लेवल पे उनका नाम आ रहा है, सर्वे पे नाम आ रहा है। ये चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमेशा हम लोग ने फाइट किया है, आगे भी करेगा। सबसे ज्यादा इस बार युवा को मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 11% वोट अधिक बढ़ाने के लिए संगठन के बूथ सशक्तिकरण में जुटी है। जन भागीदारी के साथ में योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वर्तमान जो 41% है, इससे बढ़कर 51-52% हो। चलिए, तो बड़ा सवाल ये कि यूथ आखिर किसके साथ में और यूथ को ज्यादा कनेक्ट कौन कर पा रहा है। हमारे साथ दोनों पक्षों से यूथ लीडर्स हैं। अभिलाष पांडे जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, और विवेक त्रिपाठी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं युवा कांग्रेस के। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। विवेक से पहले सवाल है। विवेक त्रिपाठी जी, जिस तरह यूथ को जगाने के लिए एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप 5 युवाओं को जोड़ें, लेकिन वो काम अधूरा रहा। इस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी प्रकट की। जब बूथ के ऊपर तैयारी नहीं तो बाकी का यूथ कैसे कनेक्ट होगा, ये सवाल उठा। देखिए, निरंतर जिस तरीके से मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ज़मीनी स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नए युवा वोटर जो प्रथम बार वोट डालने वाले हैं, या ऐसे युवा जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, जो निरंतर व्यापम जैसे महाघोटाले से पीड़ित हैं, आज जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है, इससे एक बहुत बड़ा वर्ग युवा जो नए वोटर हैं बहुत परेशान है और इनका मुंह भंग हो चुका है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से। ये सब आज एक नया प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिसके माध्यम से अपनी समस्या को उठा सके और समस्या का समाधान करा सके। तो इनको मैं समझता हूँ कांग्रेस से बेहतर कोई इनके पास में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से आज प्रदेश का युवा निरंतर व्यापम घोटाले हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, कोविड के चलते उनका अन्य राज्यों में जहाँ पहले वो नौकरी करते थे वो छोड़ के वापस पलायन करके मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है। कोई नई भी 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त होने के बावजूद सरकार भर्ती प्रक्रिया नहीं अपना रही है, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है, जिसके चलते कई ऐसे युवा जो अब उनकी आयु बढ़ती जा रही है वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे कि वो परीक्षाओं में भी बैठ पाए। तो इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं का भाजपा सरकार से मोह भंग हुआ है और वो कांग्रेस के प्रति उम्मीदों की नजर से देख रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म हम पूरे मध्य प्रदेश में उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से, पारदर्शितापूर्ण हम मध्य प्रदेश के विवेक जी, लेकिन सवाल तो ये ना कि आपके कार्यकर्ता सक्रिय और जैसा कि उनको जोड़ेंगे कब, इस पर आप ही के प्रदेश अध्यक्ष नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। देखिए,
हमारा लक्ष्य 65,000 बूथों पे हर बूथ पे 5 युवाओं को जोड़ने का है, जिसमें हम महिलाओं का भी आरक्षण का ख्याल रखेंगे, हम साइबर की भी हमारी टीम का निर्माण करेंगे। इन सारे लक्ष्य को लेके हम काम कर रहे हैं और निश्चित ही हम अभी 18,000 के आसपास हमारे बूथों पे हमारी टीम तैयार हो गई है और बहुत ही जल्दी हम पूरे मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पे एक मजबूत सक्रिय टीम तैयार कर लेंगे। चलिए, अभिलाष पांडे साहब हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से। अभिलाष जी, सुना आपने कि मोह भंग हो गया बीजेपी से यूथ का, वजह है उनके अपने इश्यूज जो चले आ रहे हैं लगातार आपकी सरकार के रहने के बावजूद। देखिए, यूथ का मोह किससे भंग हो गया है ये मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है। कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जो झूठे वादे करने का काम कांग्रेस ने किया था, कमलनाथ जी ने किया था, राहुल गांधी जी ने किया था, और इसके कारण 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते का जो आपने झूठ बोला है वो आज भी 10 मध्य प्रदेश का नौजवान भूला नहीं है। और जहाँ तक संगठन विस्तार की बात की जा रही है, जो काम आज कांग्रेस कर रही है ये काम आज से 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर लिया है। 1 बूथ 10 यूथ का नारा लेकर हम चले थे, 1 बूथ 10 यूथ हमने बना लिया था। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष वैभव पवार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में 1 बूथ 20 यूथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अभियान हम सब लोगों को दिया था। उसमें हमने हर पंचायत में 22,500 पंचायत में स्पेशल 11 बनाकर, जिसमें एक सोशल मीडिया का इंचार्ज, एक संयोजक और अन्य प्रकार के सदस्य बनाकर सामाजिक समीकरणों को साधते हुए सभी लोगों को हमने उस टीम के अंदर रखा था। तो कुल मिलाकर यदि युवा कांग्रेस ये प्रयास कर रही है तो ठीक है, संगठन विस्तार की दृष्टि से उनको प्रयास करना चाहिए, लेकिन बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी की विकास की सरकार के साथ है, वादे करके वादों को निभाने वाली सरकार के साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का हर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का झूठ, छल और छलावा मध्य प्रदेश के नौजवान ने देख लिया है और उन्होंने इस बात को महसूस भी किया। ठीक है विवेक, आप उत्तर दे सकते हैं इस बात का, कांग्रेस का छलावा समझ गए यूथ? बिल्कुल, मैं देखिए जिस तरीके से किसने वादा किया और किसने वादा नहीं निभाया। रोजगार देने का वादा करके चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, भाजपा ने सरकार तो बनाई, परंतु आज भाजपा की स्थिति मध्य प्रदेश में यह है कि वो बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हल करने में नाकाम साबित हुई है। निरंतर मध्य प्रदेश के युवाओं के पास में बेरोजगारी की जो समस्या है आड़े आ गई है। आज आप बात करते हैं मध्य प्रदेश में रोजगार की, तो रोजगार देने की जगह आप कर्जे बांटने का काम कर रहे हैं। आप जब रोजगार मेले लगाते हैं तो उसके माध्यम से आप एक कागज का सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे आपने मध्य प्रदेश के युवाओं को कर्जदार बनाने का एक मिशन जो चालू कर रखा है। रोजगार कहाँ है? 1 लाख से ज्यादा सरकारी विभागों में पद रिक्त हैं, उस पर भर्तियां क्यों नहीं की जा रही है? 1 साल से ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं आप। जो परीक्षाएं आप करा रहे हैं उसमें धांधली हो रही है, पेपर के स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं, उससे जांच नहीं करा पा रहे हो, जांच कराते हैं तो सामने आता है कि आप ही के सरकार के मंत्री के कॉलेज से उसके आरोप हैं। देखिए, मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, छोटे छोटे स्थानों पर जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है, अभी मैं आदरणीय सकलेचा जी जो हमारे मंत्री हैं उनके साथ था कुछ दिन पहले, जिस तरह से क्लस्टर बनाकर मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की बात की जा रही है। सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी समाप्त कभी नहीं की जा सकती। यदि कांग्रेस इस दिशा पे सोचती है तो मुझे लगता है यदि कांग्रेस ऐसा सोचती है तो कांग्रेस 60-70 सालों में बेरोजगारी समाप्त कर चुकी होती। लेकिन यदि आपको बेरोजगारी समाप्त करनी है तो आपको रोजगार देने वाले नौजवान खड़े करने पड़ेंगे। हमने क्लस्टर के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का प्रयास शुरू किया है और अलग अलग स्थानों पे बड़े अच्छे इसके सुखद परिणाम आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लोग रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन रहे हैं। एक इंडस्ट्री में लोग 25-25, 50-50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। देखिए जिस तरीके से अभिलाष भाई जो बात कर रहे हैं, तो रोजगार देने वाला ये मध्य प्रदेश है जिसमें मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। देखिए मध्य प्रदेश जिस का नौजवान आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी पद रिक्त है, आप उन पे भर्ती प्रक्रिया तो निकालिए। भर्ती प्रक्रिया ही नहीं अपनाई जा रही है, आप बैकलॉग पदों को नहीं भर पा रहे हैं। जिस तरीके से बेरोजगार दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर है। और आप बात कर रहे हैं सरकारी पदों को नहीं भरा जा सकता है, तो आप इन्वेस्टर समिट तो कराते हैं हर साल। आप हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन्वेस्टर समिट कराते हैं, जिसमें एमओयूज करते हैं, अखबारों में छपवाते हैं कि इतने करोड़ रुपए का निवेश आया, उतने करोड़ रुपए का निवेश आया। ये कागजों में आता है, जमीनों पे नहीं आता है।
कहें ना कहें, आप ही की बारी इस कहें। विषय में सरकारी पदों को भरने की बात कांग्रेस के मुख से शोभा नहीं देती। 15 महीने आपकी सरकार थी, आपने जो भारतीय जनता पार्टी के समय जो परीक्षाएं हुई थी उसके रिजल्ट तक आप घोषित नहीं कर पाए थे। आपने एक भी परीक्षा नहीं कराई। आपने कौन सा पेपर बनाने, आपने कौन सी एग्जाम कंडक्ट कराए? अभी हाल ही में शिक्षकों की भर्ती की इतनी बड़ी परीक्षा मध्य प्रदेश के अंदर हुई, क्या आपको वो सब दिखाई नहीं देता? हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन के लिए भर्ती के लिए हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं आपको वो चीजें दिखाई नहीं देती। मध्य प्रदेश में सरकारी कोविड एक पेंडेमिक था जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो सकती थी, लेकिन आप कांग्रेस की सरकार पहले थी, वो सभी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कार्यालय तक हमारी माता बहनें वहां पे नौकरी मांगने आई कि नियुक्तियां तो दे दीजिए, परीक्षा करा के आप भूल गए, परिणाम दे के आप भूल गए, नियुक्ति कब देंगे? नियुक्ति के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश में वही चयनित अभ्यर्थी कैसी बात कर रहे हैं विवेक जी? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों ने परीक्षा दी है। निरंतर जिस तरीके से आरक्षक भर्ती की आपने बात करी, आरक्षक भर्ती में आपने परिणाम घोषित किया, परिणाम हटा लिया, दोबारा आपने परीक्षा कराई, उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। आप कहते हैं उसमें कूट रचित है, हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय कहते हैं कूट रचित है। आप ही की सरकारी संस्था मैपआईटी ने जांच करी, उसी ने तो जांच के बाद बताया कि एक सवाल है अभिलाष जी से। अभिलाष जी, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कई सारे यूथ जो है इस बात को लेकर के परेशान थे कि उन्होंने एग्जाम दिए लेकिन उनके फाइनल रिजल्ट जो हैं वो पेंडिंग है। जाहिर तौर पर आप जुड़े हैं यूथ से, आप जुड़े हैं तमाम विद्यार्थियों से, आपको उत्तर देने पड़ते होंगे। आपसे यूथ कनेक्ट क्यों होगा और कांग्रेस से क्यों नहीं होगा, इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने एक जवाबदेही, जो लोकतंत्र के अंदर कहा जाता है कि राजनीतिक दलों को जवाबदेही स्थापित करनी पड़ेगी। आप देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ जिस तरह का यूथ का झुकाव है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जिस तरह से यूथ खड़ा हुआ है, मैं निश्चित तौर पर यह बात करता हूं। अभी आप लोग घोटाले की बात करते हैं, कौन से व्यापम घोटाले की? आप कौन से, उसमें तो क्लीन चिट है, आप कौन सी बात करते हैं व्यापम घोटाले की? मैंने अभी सुना, अभी आपके माध्यम से ही आप ये बात कह रहे थे। अभी इन सारे विषयों को लेकर आप प्रोपोगंडा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का ये नौजवान जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये उनकी सरकार नहीं है जो सिगरेट के कागजों पर लिखकर नौकरी दे दिया करते थे। पारदर्शी पिछली बार भी जब व्यापम बंद हुआ था, हमने आरोप लगाया, हमने दस्तावेज प्रस्तुत किए, तब भी आप और आपकी सरकार में बैठे मुख्यमंत्री महोदय मानने को तैयार नहीं थे कि कोई घोटाला हुआ है। बाहर आप मंचों पर कहते कोई घोटाला नहीं हुआ है और विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री महोदय खुद स्वीकार रहे कि 1000 फर्जी नियुक्तियां हुई है। जब घोटाला नहीं हुआ तो सैकड़ों लोगों को आरोपी क्यों बनाया गया, हजारों पन्ने की चार्जशीट क्यों पेश की गई? अरे जब घोटाला नहीं हुआ तो इतने सारे लोग जेल क्यों गए? अभी पिछले हफ्ते 7 साल अपने पाले में लाने के लिए ये तर्क भी हैं, ये तथ्य भी हैं, लेकिन लोगों के बीच में यूथ किससे कनेक्ट होता है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आप दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं कि आपके साथ यूथ क्यों कनेक्ट होगा, कितना कनेक्ट होगा, ये जरूर प्रदेश की जनता भी देखेगी, हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।